अ, कल हमने ना बैकएंड के साथ ना हम पढ़ा था, मोंगोडीबी के बारे में पढ़ा था कि मोंगोडीबी हमारी क्या चीज़ है, मोंगोडीबी के साथ कैसे काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस, जो हमारे पास जो बैकएंड है नोड जेएस एक्सप्रेस है, कि हम बैकएंड के साथ कैसे मूव कर सकते हैं। हमारे पास जो एपीआईज हैं, जैसे पहले हमने एपीआईज देखी थी, उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, मैं आपका स्क्रीन शेयर कर दूँ। ओके, आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? चलिए। अच्छा, सबसे पहले क्या बात करते हैं कि हम ना एक्सप्रेस डॉट जी एस जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या एक फ्रेमवर्क है नोड जी एस का, जो बैकएंड का फ्रेमवर्क है। उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो बैकएंड का फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, उसके साथ हम कैसे काम करेंगे, हम उसके अंदर कैसे मूव करके राउटिंग कैसे करेंगे, हमारे पास जो एपीआईज है वो कैसे जनरेट होती हैं। आज हमने उसके बारे में पढ़ा कि हम अपनी डाटाबेस को अपने बैकएंड के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक्सप्रेस है। तो एक्सप्रेस क्या है? फास्ट अपॉइंटेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क नोड जेएस। हमें पता है जो नोड जेएस है वो हमारे पास क्या है, वो एक बैकएंड के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है। बैकएंड के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है जो हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हमारे लिए एक बैकएंड प्रोवाइड करता है, बैकएंड को बिल्ड करने में हमारी मदद देती है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेस है, ये हमारे पास क्या है, उसका एक फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम कोई भी फाइल को अपलोड करते हैं, कोई भी एपीआई बनानी हो तो उसको बना सकते हैं। ओके, तो सबसे आज हमने क्या करना है कि आज हमने सबसे पहले करना है कि जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एक बैकएंड होता है और एक होता है फ्रंट एंड। तो अभी हम किस पे काम करेंगे? हम पहले हमने फ्रंट एंड पे काम कर लिया था, सारी चीज़ें देख ली थी, और आज के बाद जितना भी काम करेंगे वो हम बैकएंड पे काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना एक बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम है मेटा ब्लॉक। ठीक है, मेटा ब्लॉक के नाम से हम क्या कहते हैं, एक ना फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम एक बनाते हैं क्लाइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लाइंट, CLINT क्लाइंट। अब इस क्लाइंट को आप कोई भी नाम दे सकते, फ्रंट एंड भी दे सकते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड कुछ और नाम दे सकते हैं, जिसके अंदर हमारा जितना भी काम होगा, जो फ्रंट एंड का काम होगा वो इसमें होगा। और एक हम बनाते हैं यहाँ पर एक सर्वर। सर्वर जो होगा ना, वो क्या होगा, हमारे पास सर्वर हमारे पास होगा एक बैकएंड होगी, क्योंकि हमारे पास एक बैकएंड। जब हम सर्वर पे अब हमने क्या काम करना है, हमने सर्वर पे जाना है। तो उसके बाद हमने सर्वर पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको हमने ओपन कर लेना है कोड में। ओके, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये काम करना है कि आई ट्रस्ट द आथर, और हमने यहाँ पर इसका एक टर्मिनल ओपन करना है, और उस टर्मिनल के अंदर क्या लिखना है, हमने लिखना है npm। हमने यहाँ पर एक कमांड लिखनी है, जिस कमांड के जरिए, क्योंकि हमें जब भी हम काम करेंगे तो हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल तो होनी चाहिए। तो उस पैकेज डॉट जेसन की या एक सर्वर का जो बैकएंड है उसको बनाने के लिए हम करते हैं, हम यहाँ पर ही बनाते हैं NPM INIT, और यहाँ पर लिखते हैं वाई। ठीक है, ये हमने करना है। इससे क्या होगी, जो हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल होगी वो भी क्रिएट हो जाएगी, और उसकी जो पहले से कॉन्फ़िगरेशन होगी बैकएंड की वो भी साथ साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। या मैं इसको किया तो ये कुछ 1-2 सेकंड या 1 मिनट भी ले सकता है, जिसके अंदर देखिए हमारी एक पैकेट डॉट जेसन की फाइल बन चुकी है। ठीक है, तो हमें पैकेट डॉट जेसन की फाइल चाहिए होती है। तो जैसे मैंने क्या किया कि मैंने INPM पे कर दिया, इनिशियलाइज किया, तो उसने क्या किया है कि उसने एक पैकेट डॉट जेसन की फाइल बना दी है, रो 2 जी है, उसने लिख दिया सर्वर उसका ये है, वर्जन ये है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन ये है, मेन ये है। अगर आप NPM इनिशियलाइज नहीं करते तो यहाँ पर आप पैकेट डॉट जेसन फाइल बनाएं, ओपन करें, यहाँ पर नई से फाइल बना सकते हैं, और उसके तो फिर आपको ये सारा के सारा लिखना पड़ेगा। तो बजाय कि आप लिखेंगे, इससे अच्छा है कि मैंने यहाँ पर क्या दिया कि मैंने यहाँ पर NPM इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पर उसने क्या मेन इज इक्वल टू index.js। अब इसके बाद ना हमने एक फाइल यहाँ पर बनानी है, इसका नाम लिखने के हम यहाँ पर index.js। अभी जो index.js है, जैसे हमारे पास जो क्लाइंट था, ये हमारे पास React.js थी, उसके अंदर एक इंडेक्स फाइल थी जो बिल्कुल बैर पड़ी थी। और उसका काम क्या था कि उसका काम ये था कि जितने भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो एट द एंड उसी के अंदर आता है, और वहां से पॉपुलेट होता है। इसलिए यहाँ पर जो इंडेक्स फाइल है, यहाँ पर भी हमने ये करना, ये जो इंडेक्स फाइल है इसको आप सर्वर डॉट जी एस भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसको सर्वर डॉट जी एस भी कह सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट है ना, यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है, दो एक और फाइल लेनी है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर स्टार्ट। ठीक है, START स्टार्ट, और यहाँ पर हमने क्या लिखना है, नोड, और यहाँ पर फिर लिखना है नोड
ये हमने करना है, यहाँ पर नोड लिखना है, नोड क्योंकि नोड हमारे पास है, और फिर हमने लिखना है इंडेक्स डॉट जीएस, इंडेक्स डॉट जीएस। वो क्यों लिखना है? क्योंकि हमारे हमारे पास जो फाइल है इंडेक्स डॉट जीएस है, इसको हम रन कर देंगे, जितना भी काम करेंगे वो सारा का सारा किस में आएगा, एट द एंड इंडेक्स में हम उसको इंपोर्ट करेंगे, और जो इंडेक्स है उसको हमने पैकेट डॉट जेसन के अंदर यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ओके, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमने नेक्स्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर हमने फाइल कैसे क्रिएट करनी है। ओके, तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम मैंने ना आपके साथ हम मैं ना एक फाइल शेयर करता हूँ, ये हमारे पास एक्सप्रेस की है। तो उसने क्या कहा, यहाँ पर इंस्टॉलिंग है, हम यहाँ पर इंस्टॉलिंग पे जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। उसने क्या किया कि एज यू यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल नोड जेएस, जो भी काम किया यहाँ पर इनिशियलाइज इनिशियलाइज इंट करना है हमारे पास, ये मैंने पहले कर दिया है। उसके बाद उसने क्या किया कि यहाँ पर आपने npm इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस। ओके, या टू इंस्टॉल एक्सपेंड एंड नॉट ऐड इन डिपेंडेंसी लिस्ट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नोड यहाँ से कर दें, वहाँ से कर, जहाँ से आप दिल करें वहाँ से कर दें, यहाँ पर npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर लेते हैं। ओके, और मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास क्या देखिए, यहाँ पर किधर गया, अभी इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर डिपेंडेंसी के अंदर ये आ जाएगा। पहले यहाँ पर हमारे पास नोड मटेरियल्स नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास क्या ये fail to save and range of Canada profile is also please compare your versions. Background JSON। एक मिनट इसको हम वापस कर लेते हैं, इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। बैकग्राउंड जेसन है, कोड से हमने किया तो ओके। अब हमारे पास बैकग्राउंड जेसन के अंदर हमारे पास क्या है, सर्वर। ओके, और यहाँ पर हमें करना है कि हम यहाँ पर npm इंस्टॉल करेंगे, अभी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। ओके, फेल्ड कंपेयर ओवरराइट, हम यहाँ पर ओवरराइट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल छोड़ दें इसको एक ही दफ़ा। ये भी हमारे पास है, इसको हमारे पास इंस्टॉल सेव किया हमने यहाँ पर, फिर एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो लेट्स सी अब यहाँ पर क्या आता है हमारे पास। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसके जब इंस्टॉल होता है हम यहाँ से बाकी से पढ़ लेते हैं। अब ये हमारे पास जब इंस्टॉल करेंगे तो नेक्स्ट हमारा काम होगा, क्या होगा, हमारे पास हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सप्रेस होगा। ठीक है, जब भी कोई एक्सप्रेस बनाएंगे तो हमारे पास एक ऐप फोल्डर होना चाहिए, ऐप राउट होगा, एक्सप्रेस होगा, जो ऐप हमारी ऐप चलेगी। ऐप के अंदर हम गेट करेंगे, तो गेट का मतलब होता है लिसन, ये यार चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, कॉपी की मैंने इसको। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर, जब तक इंस्टॉल हो चुका है पैकेट एडिशन में आया, तो यहाँ पर इस ये पर डिपेंडेंसी का देखें दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पर एक्सप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुका भी। तो हम यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस में, तो यहाँ पर मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको किया मैंने सेव। सेव करने के बाद अब मैंने पैकेट डॉट जेएस के अंदर क्या किया था, हमने यहाँ पर npm स्टार्ट किया था नोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे npm स्टार्ट, करेंगे यहाँ पर npm स्टार्ट। अब जब स्टार्ट करेंगे तो अगर यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं आ रहा, अब देखिए नोड उसने कहीं डॉट जेएस किया है, अभी अगर हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, तो ये क्या कर देगी, उसने यहाँ पर इस पूरे ये जो हमने कोड लिखा है, इस कोड के अंदर क्या किया हमने कि हमने सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इंपोर्ट थोड़ा सा और तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या है, कॉन्स्ट रिक्वायर आ रहा है। तो इसको इंपोर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आप लिखते हैं टाइप, लिखते हैं यहाँ पर टाइप लिखते हैं। ठीक है, टाइप, और यहाँ पर हम लिखते हैं मॉड्यूल। ठीक है, ये आपने किस पे आना है, पैकेटेशन फाइल में आना, और यहाँ पर करना है टाइप और इक्वल टू मॉड्यूल कर देना। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्स फ्रॉम एक्सप्रेस। अब यहाँ पर जो रिक्वायर है वो हम खत्म कर देंगे। ओके, ये रिक्वायर जो अगर ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इकमा 5 के अंदर होता है, जबकि हमारे पास इकमा 6 है, तो इस 6 के अंदर हमारे पास क्या है, इंपोर्ट आता है। अब ये अभी भी ये काम बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर हमने यहाँ पर अगर एक कोई चीज़ चेंज किया ना, तो हमें दोबारा से इसको टर्मिनल को टर्मिनेट करना पड़ेगा, और दोबारा से फिर चलाना पड़ेगा, और देखते हैं हमारे पास कोई एरर आता है या नहीं आता।
अब उस देखिए हमारे पास अभी तक कोई एरर नहीं आया, क्योंकि अब यहाँ पर दो चीजें हमारे पास आ रही हैं। क्या आ रही हैं? दो चीजें। अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेस की हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सप्रेस। एक्सप्रेस हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जो हमने npm इंस्टॉल किया है उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। और ऐप किया मैंने, ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ये जो हमारे पास एक्सप्रेस आया था ना, इसको मैंने वहां से हमने ऐप को एक कर ऐप निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने ये पोर्ट है, ये मैंने स्टैटिक दिया है, तो ये हमारे पास क्या 4000 पे हम कर सकते हैं। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास दो एपीआईज आ चुकी हैं, ठीक है। दो हमारे पास क्या आ रही है, एपीआई आ रही है। अब इन एपीआई के साथ क्या काम करना है कि ऐप डॉट गेट। गेट का मतलब होता है हासिल करना। जब आपने कोई चीज गेट करनी है तो गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट गेट लिखते हैं। या फिर अब जब आप लिसन का मतलब होता है कि लिसन करवाना, किस पोर्ट के ऊपर इसको लिसन करवाना हमने। मतलब कि जब आप जैसे हम जब हम रिएक्ट जेएस की बात कर रहे थे, तो रिएक्ट जेएस के अंदर क्या हो रहा था कि हम यहाँ जब भी हम एनपीएम स्टार्ट करते थे तो उसकी जो लोकल होस्ट है वो 3000 पे चलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो पोर्ट है, जिस पोर्ट के ऊपर आप इसको चलाना चाहते हैं, वो आपने पोर्ट यहाँ पर लिखना है कि इस पूरी एप्लीकेशन को आप लिसन का काम करवा रहे हैं। लिसन किस जगह पर करवा रहे हैं, तो उसको करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4000 लिखा है, और यहाँ पर जो भी पोर्ट करना है, अब यहाँ पर आप 8000 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये 8000 पे चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या इशू आ रहा है कि जब जब हम कोई भी चीज, कोई भी हमारे पास क्या है, जब हम यहाँ पर कुछ चीज चेंज कर रहे हैं, कोई भी चीज चेंज कर रहे हैं, तो हमें बार बार इसको स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो इसको बार बार स्टार्ट करने से बचने के लिए हमारे पास एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है नोड मोन। क्या होता है हमारे पास, नोड मोन, ठीक है। नोड मोन है, इस नोड मोन को हम करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने से क्या होगा कि ये हमारे सर्वर को बार बार रीरन करेगा। नोड मोन इज अ टूल दैट हेल्प्स डेवलप नोड एस बेस्ड एप्लीकेशन बाय ऑटोमेटिकली restarting the node application when file changes in the directory are detected। पहले हम क्या कर रहे थे कि पहले हमारे पास जब भी कोई फाइल चेंज हो रही थी, जब भी कोई फाइल को अपडेट कर रहे थे, तो हमें बार बार अपना जो सर्वर है उसको चलाना पड़ता था, नोड यस कमांड देनी पड़ती थी। लेकिन अब नोड मोन जो है, इससे क्या होता है कि नोड मोन के चलाने से हमारे पास क्या होता है कि इसको चलाने से हमारा जो एप्लीकेशन है उसको अंदर कोई भी चीज़ चेंज होगी तो उसकी जो सर्वर है उसको ये बार बार जितनी भी हमारे पास जो कोई चीज़ अपडेट करते हैं, कोई चीज़ नई लेके आते हैं, जैसे वो डिटेक्ट करेगा ना, तो ये इसको दोबारा से रन कर देगा। ओके, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन आएगी। इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, हमने यहाँ पर ग्लोबल नहीं करना, हमने यहाँ पर npm इंस्टॉल करना है, और हमारे सेव डिपेंडेंसी नोड मोड। एक हमारे पास डिपेंडेंसी है, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, एक डेव डिपेंडेंसी है, ठीक है। ये डिपेंडेंसी है। और एक होती है हमारे पास डेव डिपेंडेंसी। जैसे मैं अभी यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, सॉरी, तो यहाँ पर जब इसको मैंने सेव करूंगा ना, ये हमारे पास क्या है, ये सेव डेव डिपेंडेंसी हो गया। डेव डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जस्ट ये हमारे पास डेवलपर की डिपेंडेंसी है, इसको जब आप कोई पब्लिश करेंगे तो वहां पर ये नहीं चलेगा। ये बस का डेव डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, ये जस्ट डेव डिपेंडेंसी एज स्पेसिफाइड है सिंपल हैश पैकेट नेम एज वर्जन रेंज। द वर्जन रेंज ये हमारे पास आ रहा है, वर्जन रेंज इज अ स्ट्रिंग विच इज वन आर मोर स्पेस सेपरेट डिस्क्रिप्शन। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे पास डेव डिपेंडेंसी होती है ना, वो जस्ट इसी एप्लीकेशन के अंदर रहती है। अगर आप इसको अपलोड करते हैं तो वो जस्ट और जस्ट डिपेंडेंसीज को ओपन करता है, ये डेव डिपेंडेंसी होती है, इनको ओपन नहीं करता। ओके, किसी को क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, चले। अब हम क्या करें, हमने नोड मोन को इंस्टॉल कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नोड पहले लिखा था वहां पर हम क्या कर देंगे, नोड मोन को लिख देंगे, और अब हम करेंगे सेव। पहले मेरे पास क्या है, अब इसको क्लियर है मैंने किया, ठीक है। जब npm मैंने किया स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट किया है तो हमारे पास क्या है, पहले कुछ और चीज आ रही थी, अब हमारे पास क्या नोड मोन इंडेक्स डॉट जीएस आ रहा है। ये अब लिसन हो चुका है। ओके, अब हम अगर सपोज करता हूँ मैंने यहाँ पर कोई चीज चेंज करता हूँ, देखें, हम यहाँ पर ना पहले 8000 था, अब हम कर लेते हैं 4000। ओके, इसको मैंने सेव किया। अब ये जैसे मैंने यहाँ पर चीजें चेंज की हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, रन हो चुका है। पहले वापस क्या होता कि जब हम मैं यहाँ पर कोई भी चीज चेंज करता था, तो मैं पहले मुझे टर्मिनल इसको किल करना पड़ता था, उसके बाद दोबारा से कमांड देनी पड़ती थी, और ये चलता था, ठीक है। इसलिए अब इसको बचने के लिए हम करेंगे, हमने नोड मोन को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन तो पूछ ले। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछ सकता है।
ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, गेट है, हमारे पास क्या आ रहा है, गेट। अब हमारे पास क्या है, स्लैश। पहले हम जाते हैं अपने जो सिस्टम पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, नो ये एग्जांपल हमारे पास है। तो इसके उसने क्या बताया कि देखिए हमारे पास ऐप, दिस ऐप स्टार्ट अ सर्वर एंड लिसन ऑन द पोर्ट 13 ऑफ फॉर कनेक्शन, दिस ऐप रिस्पॉन्ड विद हेलो वर्ल्ड फॉर रिक्वेस्ट टू द यूआरएल slash or route. For every other path, it will respond with 404 not found. 404 not found. अब इसका मतलब क्या होता है कि जब ये हमारे पास क्या राउटिंग है, ये हमारे पास क्या है, ये ऐप जो लिसन होता है ये हमारे पास हर एप्लीकेशन के अंदर एक ही होगा। ठीक है। ये हमारे पास क्या राउट आ रहा है, ये ऐप जो एप्लीकेशन ऐप डॉट लिसन है, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ये इस एप्लीकेशन को लिसन करवाना है वो पोर्ट हमें देनी पड़ेगी। अब ये जो हमारे पास इसको हम कहते हैं राउटिंग, कहते हैं क्या कहते हैं कि राउटिंग। अगर जैसे अगर मैंने आपको रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर जो राउटिंग दिखाई थी, तो हमारे पास डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट डाटा आता था, याद है ना कि नहीं याद? याद है ना? और यहाँ पर भी क्या होगी, राउटिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अगर आप लोकल होस्ट डॉट स्लैश डाल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हम करते हैं लोकल होस्ट, और यहाँ पर करता हूँ 4000, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं शेप की जगह पर हम करते हैं कि यहाँ पर स्लैश डालते हैं, कहते हैं स्लैश। तो यहाँ पर क्या क्या हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर सपोज करते हैं, इसको मैंने नीचे किया, कॉपी किया, और यहाँ पर हम कर लेते हैं ब्लॉग, क्या कर लेते हैं ब्लॉग। ओके। और यहाँ पर हमने किया हेलो ब्लॉग्स। ओके, BLOGS ब्लॉग। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब देखो हमारे पास क्या, पहले स्लैश पे किया तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ रहा था। अब मैंने एक और राउट बना दिया जिसका नाम है ऐप डॉट गेट, और ये बार मैंने राउट बना दिया, उसका नाम क्या लिख दिया मैंने, ब्लॉग लिख दिया, क्या लिख दिया है, ब्लॉग। अब ब्लॉग जब करेंगे स्लैश, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्लॉग, क्या कर देंगे, ब्लॉग। जब ब्लॉग किया तो हमारे पास क्या है, ब्लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या, ये राउटिंग आ रही है, और इस राउट के अंदर हमारे पास कितनी चीजें आ रही हैं, दो चीजें आ रही हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, दो चीजें आ रही हैं। एक हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है राउट आ रहा है, क्या आ रहा है कि किस पाथ के ऊपर, किस राउट के ऊपर इसका डाटा लेके आना है। और ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास फंक्शन है, क्या भाई मेरे पास, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, जब हम गेट करेंगे, ये जो हमारे पास गेट है, जो डाटा को राउट बनाएंगे, राउट बनाने पे क्या करेंगे, दो चीजें, दो पैरामीटर में पास करने पड़ेंगे। पहला पैरामीटर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो राउट होगा। राउट का मतलब क्या होता है कि जिस राउट के ऊपर जो चीज़ आपने दिखानी है वो यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरे हमारे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जब भी हम एपीआई के साथ काम करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, एपीआई के साथ काम करेंगे, तो हमें दो चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ये हमारे पास फ्रंट एंड है, और ये हमारे पास क्या है, बैक एंड है। ओके, ये हमारे पास क्या फ्रंट एंड है, और ये हमारे पास क्या बैक एंड है। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर ना हमारे पास क्या होना चाहिए, दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट होती है, क्या होती है, रिक्वेस्ट। ओके। और इससे क्या होता है, हमारे पास रिस्पॉन्स होता है, क्या तो मेरे रिस्पॉन्स। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो ये है कि जब हम, सॉरी, जब हम ये हमारे पास क्या है, ये फ्रंट एंड है, क्या हमारे पास है, फ्रंट, सॉरी 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 यार, ये नहीं चाहिए मैं, हमें ये और इसके पहले हम इसको, ओहो सॉरी। अब ये हमारे पास क्या है, इसको जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या फ्रंट एंड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या फ्रंट एंड है। जब फ्रंट एंड से कोई चीज हम सेंड करेंगे सर्वर के ऊपर, किसके ऊपर भाई, मेरे सर्वर पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट। क्या करेंगे, इसको रिक्वेस्ट कहेंगे। जब सर्वर कोई भी चीज बैक एंड फ्रंट एंड को भेजेगा तो वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा रिस्पॉन्स। दो चीजें हम यहाँ पर आपने देखनी है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये दो चीजें आपने यहाँ पर देखनी है। पहले हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट आ रही है, और दूसरा हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब भी हमारे पास जो सर्वर है, जब ये कोई भी चीज हमें वापस फ्रंट एंड को भेजता है, तो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, कहते हैं, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। और जो चीज़ हम एक्सेस करने के लिए, जैसे हमारे पास एक फॉर्म है, जो हमारे पास कोई सर्च बार है, उस पर जो कुछ टाइप करते हैं तो वो क्या होती है, वो हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं सर्वर पे, और सर्वर उसकी अगेन जो भी डाटा उसके पास पड़ा होता है, वो वापस हमें रिस्पॉन्स की फॉर्म के अंदर हमें रिटर्न करवाता है, और वो हमें यहाँ पर शो करवाते हैं। ओके। यहाँ तक किसी का कोई इशू?
तो जब यहाँ पर उसके बाद क्या करता है, अब यहाँ उसने क्या किया कि हमारे पास जब भी कोई रोड बनाएंगे तो पहला क्या करेगा कि वो एक राउट लेगा। वो हमारे पास एक क्या हो सकती है, आप कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, डबल कॉमास भी हो सकता है। और दूसरा हमारे पास क्या फंक्शन होगा, क्या होगा हमारे पास, फंक्शन। और फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होंगे, एक हमारे पास रिक्वेस्ट होगी, क्या होगी, रिक्वेस्ट। ओके, अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर हम डाटा सेंड करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट पोस्ट क्योंकि तो वहां पर रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने कोई चीज वहां से लेनी है तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, क्या करेंगे, रिस्पॉन्स। ये दो चीजें हमारे पास क्या आएंगी, ये हमारे पास आएंगी जब कोई यूजर डाटा एक्सेस करेगा, यूजर कोई चीज सेंड करेगा तो वो किस में आएगी, वो रिक्वेस्ट में आएगी। किस में आएगी भाई मेरे, रिक्वेस्ट में। और जब कोई सर्वर वापस कोई चीज भेजेगा, कोई रिस्पॉन्स देगा, तो वो क्या होगी, वो इस वेरिएबल के अंदर, रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर मौजूद होगी। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले भाई। यार पूछ लिया करें यार, भैया बता दिए करें, अगर आपको समझ आ गई है तो बता दिए करें, अगर नहीं सर आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, फॉर एग्जांपल जैसे हम फ्रंट एंड पे हैं तो एक फॉर्म फिल करेंगे। हाँ, फॉर्म का डाटा जाएगा हमारा, वो हमारी रिक्वेस्ट होगी जो कि बैक एंड पे जाएगी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और सर्वर में सेव होगी। सर्वर हमें आगे से रिस्पॉन्स करेगा, थैंक यू योर डाटा इज अपडेट या बिल्कुल ऐसे ही। फुल। तो वो हमारे वो पास किस, रिक्वेस्ट होगी, वो रिस्पॉन्स होगा, वो रिस्पॉन्स जाएगा वापस। अब वो रिस्पॉन्स होगा। जी ओके। जी गॉट इट। अभी हमारे पास क्या है, अब देखिए हमारे पास रिस्पॉन्स स्टार्ट, हमारे पास क्या कर रहे हैं, सेंड। अब सेंड का मतलब क्या होता है कि भेजना, रिस्पॉन्स को सेंड करना। और सेंड यहाँ पर, अब देखिए हमारे पास, मैं ना यहाँ पर एक बनाता हूँ, मैं ना यहाँ पर एक अरे बना लेता हूँ, ठीक है। कॉन्स कर ली मैंने यहाँ पर, और कॉन्स मैंने ये डाटा कर लिया, ठीक है। ओके। और यहाँ पर मैंने किया एक ना ऑब्जेक्ट बना लिया, फर्स्ट नेम कर दिया, ठीक है, फर्स्ट नेम, ओके। और यहाँ पर मैंने कर दिया मोहम्मद, ओके, मोहम्मद नूर। यहाँ पर फिर हमने क्या, सॉरी, यहाँ पर मैंने फिर हमने नाम, यहाँ पर मैंने किया लास्ट नेम, ठीक है। ये तो मेरे पास पता ना, लास्ट नेम के अंदर यहाँ पर हम कर लेते हैं, सॉरी, मोहम्मद पहले फर्स्ट नेम था और यहाँ पर लास्ट नेम क्या आ जाएगा, नूर आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर सेव कर दिया, इसको सेव किया। अब इस डाटा को जब हम सेंड करेंगे, और जो हमारे पास पहले स्ट्रिंग थी, अब इसको खत्म करके ना मैं यहाँ पर ये भेज देता हूँ डाटा, ठीक है। अब जब सेव करेंगे, जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास जो होगा ना वो यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास क्या है, जेसन फाइल, जेसन की फार्म में हमारे पास डाटा आ चुका है। ओके। आप ये जो डाटा हमारे पास आएगा ना, इसको हमने क्या करना है, अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ, ये आपको समझने वाली बात है कि पहली बात क्या है कि हमारे पास, कि जब आप कोई भी राउट बनाएंगे तो राउट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजें देनी पड़ेंगी। एक उसका राउट होगा और दूसरा उसका जो फंक्शन होगा। उस फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स भी हो सकता है, क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई क्वेश्चन भाई मेरे। अच्छा अच्छा, अब इसको हम सेव करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नया काम है वो है कि हमने अब डाटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। तो करना है डाटाबेस के साथ, हमने क्या करना है, कनेक्शन करना है, क्योंकि अब हमने डाटाबेस के साथ मूव करना, काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं नोड जेएस, सॉरी मोंगो डीबी पे आते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम एक्सप्रेस जैसे कर रहे हैं ओवरऑल, हाँ, इसके अंदर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि सारी चीजें इंडेक्स डॉट जेएस में ही हो रही हैं हमारी, तो उसमें कोई फाइल स्ट्रक्चर वगैरह नहीं हम फॉलो करते, फोल्डरिंग सिस्टम और ये वो यार सारी रुक तो चीजें, जा, या हम लोग यार ओवरऑल। यार रुक तो जा, रुक तो जा, यार रुक तो जा। जब भी हमें बेस बनाएंगे, राउट्स बनाएंगे, जब भी कोई कंट्रोलर बनाएंगे, हर एक चीज को हमें साइड में रखेंगे, उस बात में परेशान ना हो। अब हम क्या कर रहे हैं, डाटा बेस को बना रहे हैं, तो डाटा बेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे पहले एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे डीबी। ओके। और इस डीबी के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक डीबी के अंदर कनेक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर पहले फोल्डर से बनाया हुआ है। ये सर्वर हमारे पास, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पहले मैंने सर्वर बनाया है उसी के साथ ही हम काम करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कि ये मेरे पास बैच है, इसके अंदर मैंने किया सर्वर है। अब इस सर्वर के अंदर ये देखिए, नजर आ रहा है आपको फाइल,
मैंने रोड्स बनाए अलग बनाया, मॉडल अलग बनाया, मिडल वेयर अलग बनाया, यस डीबी सर, ये अलग सब बना हुआ अलग है, बना हुआ है, ठीक है, एमवीसी कंट्रोलर अप्रोच में, बनाया हुआ है। ठीक हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं सही, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको साथ समझाऊंगा, ठीक है? ठीक हो गया, थैंक यू सर। परेशान ना हो उस बारे में। ओके, ये देखिए मैंने सारा काम किया हुआ है। देखिए अभी आप एट द एंड हमने क्या किया कि हमने एक्सप्रेस डॉट जे के अंदर ही हमारे पास सारा काम हुआ है। ओके, एट द एंड हम किस पे काम कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस डॉट जे के अंदर। देखिए ये फाइल के अंदर हमने क्या किया, यूज किया। यूज मतलब क्या होता है, यूज करना, ठीक है? यूज किया हमने, ये हम आपको रोड बनाया and यहाँ पर पोर्ट हमारे पास आ रही है। ओके, ये आपको हर एक चीज नजर आ रही है आपको, ठीक है? और यहाँ पर मैंने क्या बनाया, डेटाबेस है, यहाँ पर हमने डेटाबेस डॉट जेएस बनाई थी फाइल, वही फाइल हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके, डीबी हमने बना लिया, मेक डीबी के अंदर सेंस हम सर, ठीक हो गया, यहाँ पर एक फाइल है सही हो गया सर, थैंक यू। डेटाबेस डॉट जेएस के नाम से। ओके, अब जब ठीक है। डेटाबेस को हमने यूज करना है, मोंगोज को यूज करना है, मोंगो डीबी को यूज करना है, तो उसको यूज करने से पहले हमें उसके कुछ हमारे पास क्या नाम है मॉड्यूल्स होंगे, उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल। वो हमारे पास क्या है, मोंगोज है। क्या हमारे पास है, मोंगोज। ये हमारे पास पैकेट.json फाइल है। इसके अगर आप फाइल में आपको दिखाऊं तो हमारे पास क्या है, मोंगोज को हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोंगोज को ही लिखेंगे, इंपोर्ट। यहाँ पर हम करेंगे npm इंस्टॉल, यहाँ पर मोंगोज। ओके, तो अब हमने क्या करना है, डाटाबेस से कनेक्शन करना है। तो डाटाबेस को कनेक्शन करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मोंगोज। क्या हमारे पास है, मोंगोज। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मोंगोज। ओके, अच्छा अब इसके साथ क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, अपने डेटाबेस पे आते हैं, ठीक है? डेटाबेस पे हम यहाँ पर आते हैं, और डेटाबेस पे आके क्या करते हैं, जितनी पहले डेटाबेसेस है ना उनको खत्म कर देते हैं। ये खुद से एक नई डेटाबेस बना सकता है, ठीक है? अगर आपने नई डेटाबेस बनानी है जो या दूसरा डेटाबेस है उसको बनाना है, उसको यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ और मेथोडोलॉजीज हैं, उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन एट द एंड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेटा ब्लॉग्स है, इनको एक दफा डिलीट कर देते हैं। ओके, ड्रॉप मेट ब्लॉग। ओके, सेव किया, अब इसको हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है? अभी हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास कोई भी डाटाबेस मौजूद नहीं है, कोई भी डाटाबेस मौजूद नहीं है। हम मोंगोज पे आते हैं, तो मोंगोज हमारे पास क्या है, मोंगोज ओडीएम। मोंगोज प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कीमा बेस्ड सॉल्यूशन टू मॉडल योर एप्लीकेशन डाटा। इट इज इंक्लूड, ये जो जितने भी हमारे पास स्कीमास है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास मोंगो डीबी के साथ काम करेंगे, वो सारा सारा काम हम इसके साथ करेंगे। ओके, इलिजेंट मोंगो डीबी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग फॉर नोड जेएस। ओके, let's face it, writing MongoDB validation, casting, and business logic से boilerplate is a drag. That's why we wrote Mongos. Mongos को लिखने का मतलब ये होता है कि Mongos के साथ हमारा कनेक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कनेक्शन। अब उसने क्या, यहाँ पर उसने किया कॉस्ट मोंगोज। यहाँ पर पहले हम इंपोर्ट करें मोंगोज को, मोंगो से करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्राई एंड कैच करें, क्रैशर बनाएंगे, मोंगोज डॉट कनेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये स्ट्रिंग आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास, स्ट्रिंग। वैसा ही काम करेंगे, जैसे हम थोड़ी सी वैलिडेशन साथ में कर लेंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ पर डेटाबेस का किया था, तो यहाँ पर इंपोर्ट, इसको कॉपी कर लिया हमने, ठीक है? इसको कॉपी किया और यहाँ पर आके हमने इसको इंपोर्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पर। ओके, ये जो चीजें है ना, मतलब कि अब नहीं, मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जो टाइम है, मेरा भी टाइम बच जाए और आपका भी टाइम बच जाए। और ये जैसे आपने कॉपी पेस्ट ही करनी होती है जब आप नया नया काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर हमने इंपोर्ट मोंगोज फ्रॉम मोंगोज किया है, क्योंकि हमने इंपोर्ट मोंगोज फ्रॉम मोंगो। और उसके बाद हमने क्या किया, दो काम किए मैंने। पहले मैंने किया, एक कनेक्शन के लिहाज से ना एक हमने बनाया है फंक्शन, और यहाँ पर ए सिंक है। अब ए सिंक हमने पढ़ा था, ए सिंक का मतलब है जब भी आपने एपीआई से डाटा हेड करना है या फैच करना है, तो वहां पर हमें ए सिंक जो फंक्शन है वो लगाना पड़ेगा। अब ए सिंक फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि जब भी आप सर्वर से डाटा सेंड या रिक्वेस्ट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से भी, किसी नेटवर्क की वजह से, या डाटाबेस जो हमारे पास सर्वर होता है वो बिजी होता है, उसकी वजह से हमारे पास डाटा पूरा नहीं आता, पूरा नहीं आता। लेकिन हमें डाटा पूरा चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए सिंक और अवेट बना देते हैं। ए सिंक फंक्शन लगाते हैं कि जब तक डाटा जो हमारे पास पूरा है, पूरा नहीं आ जाता, तब तक ये फंक्शन चलता रहे। ये से हमारा जो सर्वर है, जो हमारी एप्लीकेशन है, वो ब्रेक डाउन नहीं होती। अब बारी समझ नहीं आ रही, ए संग फंक्शन की समझाइए नहीं आई। ए संग मतलब क्या होता है, ये प्रॉमिस के साथ बेस्ड होता है कि जब भी आपने किसी सर्वर से या कहीं से डाटा एक्सेस करना है, जब भी आपने फैशिंग करनी है, जब भी
सर्वर इन्वॉल्व होगा, वहां पर आपने ए सिंक फंक्शन बनाना है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप ये फंक्शन बनाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि डेटाबेस जो आपके पास डाटा आ रहा है और जो सर्वर पे पड़ा हुआ है वो ए सिंक सिंक्रोनाइज करके हमें देगा, उसके बाद ये आगे मूव होगा। ओके, उसके बाद दूसरे काम क्या करेंगे, अब हमने नेक्स्ट काम करना है, ये फंक्शन बना लिया, हमने फंक्शन बना लिया। अब हमने पहले क्या किया है कि यहाँ पर हमने यूआरएल लेना है। क्या लेना है? यूआरएल। अब यूआरएल, ये यूआरएल कहाँ से उठाना है? जैसे कल हमने एक स्ट्रिंग बनाई थी, याद है आपको? ये मोंगोडीबी कलेक्शन है, ठीक है। अगर हम ओवरव्यू पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कनेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? कनेक्ट। अच्छा, इससे पहले हमें डेटाबेस के अंदर ना पास कनेक्ट किया हमने यहाँ पर, ठीक है, कनेक्ट पे गए। तो कल मैंने, अगर आपको पता हो तो मैंने कल क्या कहा था, एक मिनट। कल मैंने कहा था कि अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर, मतलब कि जैसे भी हम एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, तो उसको अगर यूज करना है तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने किसी टूल के साथ एक्सेस करनी है, किसी टूल के साथ लगाना है, तो फिर आपके लिए ये करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं, इस पे क्लिक किया, आपने कुछ भी नहीं किया, हमने मोंगोज को इंस्टॉल कर लिया है, हमें मोंगो डीबी यूज नहीं करनी, हमने मोंगोज कर लिया है। हमने ये कॉपी किया, हमने नजर आ रहा है आपको, ये कॉपी किया है। और जब जैसे हमने क्या करना, मोंगो डीबी प्लस SRV, ये सारे कॉपी कर लिया हमने। वापस आते हैं यहाँ पर मोंगो डीबी के साथ, तो यहाँ पर आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है, पेस्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर मोंगो डीबी के साथ यहाँ पर पासवर्ड आना है। पासवर्ड क्या होना है? जो पासवर्ड हमने यहाँ पर कल लिखा था। अब मुझे तो पासवर्ड का पता नहीं है, तो आप यहाँ पर आते हैं, डाटाबेस एक्सेस पे आते हैं, और यहाँ पर आके डाटाबेस के अंदर हम अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। अब इंटर पासवर्ड अब हमें अब पासवर्ड का पता नहीं था, तो हमने करना ऑर्डिनेटेड पासवर्ड किया, तो ये हमारे पास पासवर्ड आ गया। इसको हमने कर दिया कॉपी, और हमने इसको कर दिया अपडेट यूजर। जब अपडेट यूजर किया, ये बता देखिए ऊपर यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रिएट प्लान, अब मोंगो डीबी ये कॉन्फ़िगर हो रहा है कि आपका जो है ना कन्फिग्रेशन हो रही है। तो हम यहाँ पर वापस आते हैं, और यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पर आके पासवर्ड को यहाँ पर मेंशन कर, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना। और यहाँ पर जैसे मैंने कल कहा था कि पासवर्ड के अंदर कोई भी आपने स्पेशल करेक्टर नहीं लिखना। ओके, क्योंकि हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए इस स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग के अंदर देखिए हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, @ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ओके, स्लैश भी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, एंड ऑपरेटर भी आ रहा है, एच एंड एवरीथिंग आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो बाद में आपको इश्यू होगा, ये कनेक्ट नहीं होगा। जब कनेक्ट नहीं होगा तो आप डाटाबेस के साथ काम नहीं कर पाएंगे, डाटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या करना, नेक्स्ट हमने करना है ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच का मतलब होता है ये एरर को हैंडल करने के, क्या करने के लिए, डाटा को हैंडल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि ट्राई एंड कैच, ट्राई के अंदर हम वो कोड